हे गाइस, वेलकम टू म्यूजिक विद जय जय। और आज का हमारा टॉपिक है रिवर्ब एंड डीले। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं हमारे DAW में, जो कि लॉजिक प्रो X है। प्रोजेक्ट हमारा लास्ट वीडियो वाला ही प्रोजेक्ट है, जिस पे हमने EQ एंड कंप्रेशन सीखा था। आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे। वही प्रोजेक्ट है, ज़रा ज़रा का कवर है जो मैंने और मेरे बैंड ने बनाया है। अब इसके वोकल के ट्रैक पे हम रिवर्ब ऐड करेंगे और डीले भी ऐड करेंगे। अब आपने देखा होगा काफ़ी लोग ये पर्टिकुलर चैनल पे ही वोकल का प्लगइन ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। उसका एक रीज़न है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस पर रिवर्ब ऐड कर देते हैं। अब रिवर्ब ऐड कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ये सेंड्स आपको दिख रहा है, राइट? सेंड्स, और एक बस क्रिएट करता हूँ, लेट्स से बस नंबर 1। अभी एक बस क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं बस को फुल सेंड कर देता हूँ। तो सेंड बेसिकली क्या होता है, ये चैनल का जो भी सिग्नल है, राइट, ये चैनल पे जो भी सिग्नल है, इसको हम एक दूसरे ऑक्सिलरी चैनल पे भी सेंड कर रहे हैं। ओके, सेम यहाँ पे जो भी प्रोसेस होके आ रहा है सिग्नल, वो सेम सिग्नल एक बस पे भी जाएगा, जो आप यहाँ देख सकते हो ऑक्स 1। तो अब ये इसको सेंड हो रहा है। यहाँ तो चल ही रहा है, यहाँ तो ये स्टीरियो आउट है, तो आउटपुट में ये तो बजेगा ही। इसको आप ऑफ भी कर सकते हो, पर हम वो नहीं करेंगे रिवर्ब और डीले के लिए। तो यही सिग्नल अब हम एक और चैनल पे रूट कर रहे हैं। ओके, उसका नाम है बस 1। अब इस बस पे हम प्लग इन ऐड करेंगे, राइट, इस चैनल पे प्लग इन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवर्ब जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं सिर्फ स्टॉक प्लगइन्स यूज़ करूँगा। उसका रीज़न मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। तो यहाँ देखते हैं रिवर्ब। हाँ, ये रिवर्ब आप देख सकते हो। अब यहाँ क्रोमा वर्ब है, एन वर्ब है, ये लॉजिक के इनबिल्ट है। हम क्रोमा वर्ब लेके देखते हैं। ओके, परफेक्ट। अब रिवर्ब एग्जैक्टली होता क्या है? रिवर्ब बेसिकली नेचुरल डीले है। जब भी आप कोई रूम में या बाथरूम में या कहीं भी बात करते हो, तो एक जब आपके साउंड रिफ्लेक्शंस आते हैं हल्के से डीले होके और थोड़े क्लाउडेड होते हैं, जिसे हम रिवर्ब कहते हैं। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली रेपिटेशंस, बट साउंड के रेपिटेशंस जो जिसमें कहीं ना कहीं साउंड एब्जॉर्ब भी हुई है। अब हम ये सॉन्ग में या हमारे ट्रैक में क्यों यूज़ कर रहे हैं, इज़ टू गिव आर सॉन्ग अ नेचुरल फील, कि ये रिवर्ब और डीले ऐड करने से एक सेंस आता है कि आप रियल वर्ल्ड में इस म्यूज़िक को सुन रहे हो, रियल वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड किया गया है। एंड वो एक ह्यूमन ईयर्स को आदत है वैसा साउंड सुनने की, उस वो नहीं होता तो थोड़ा नेचुरल साउंड नहीं करता, इसलिए हम हल्का रिवर्ब और डीले ऐड करते हैं। ये हमारे वोकल्स को या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट को भी लगा रहे हो, उसकी साउंड क्वालिटी, सॉनिक क्वालिटी एनहांस कर देता है। तो अब ये है हमारा रिवर्ब का प्लगइन। अब यहाँ ज़्यादा पैरामीटर्स आप देख सकते हो, इसको इसमें से एक या दो पैरामीटर है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमें समझना चाहिए। अभी सबसे पहले आप ये देख सकते हो ड्राई और वेट। अब ड्राई सिग्नल क्या होता है कि जो आपका एक्चुअल सिग्नल आ रहा है वो आपको कितना चाहिए यहाँ पे। अब ये मैटर करता था अगर हमने इस प्लगइन को डायरेक्टली वोकल के चेन में लगाया होता, पर हमने बिकॉज इसको अलग ही वोकल चेन में डाल दी, अलग ही एक ऑक्सिलरी बस में डाल दिया है, तो ये ड्राई सिग्नल की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं, हम इसको कम्प्लीटली वेट रखेंगे। ओके, अब यहाँ देखते हैं साइज रिवर्ब का क्या है और डेंसिटी। अब इसमें हमें दो चीज़ याद रखनी है। एक तो कि आप प्रीसेट में जा सकते हो। लेट्स से अगर आपको एक छोटा रिवर्ब चाहिए, ज़्यादा बड़ा रिवर्ब नहीं चाहिए, तो आप रूम्स में जा सकते हो। रूम्स में आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के यहाँ रूम हैं, या आप चेम्बर्स में जा सकते हो, एम्बियंस में जा सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस हमें यहाँ अवेलेबल है। अब ये बेसिकली उस रूम या जो भी स्पेस है उसको मिमिक करते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मुझे यहाँ बड़ा रिवर्ब मिले, एक स्मॉल रिवर्ब में रखना चाहता हूँ।
तो उसके लिए मैं प्रीसेट लेट से यूज़ करता हूँ वोकल प्लेट। ओके, अब देख सकते हो ये एक प्रीसेटिंग के हिसाब से आ गया है। अब हम इस पे सुनेंगे कैसा सुनाई दे रहा है एंड देन थोड़ा हम ट्वीक्स करेंगे, राइट? एक बार सुन लेते हैं। यूं ही बरस बरस काली घटा बरस। देख सकते हो यहाँ रिवर्ब बहुत ज़्यादा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो, एक बार ट्राई करेंगे कि इसकी वॉल्यूम हम थोड़ी कम कर दें। एक बार यूं ही बरस बरस काली। अभी भी बहुत ज़्यादा रिवर्ब है, तो अब हम आएंगे और यहाँ के पैरामीटर्स को ट्वीक करेंगे। अब रिवर्ब आपको इतना डेंस जो साउंड कर रहा है, दैट इज़ बिकॉज डेंसिटी और रिवर्ब का साइज, यानी इन अ वे आपका रिवर्ब का टेल कितना आ रहा है, एग्जैक्टली वो कितना लंबा चलेगा रिवर्ब, वो साइज डिफाइन करता है। तो उसको भी हम थोड़ा कम कर देते हैं, डीके को भी कम कर देते हैं और डिस्टेंस को भी कम कर देते हैं। एक बार के लिए सारे पैरामीटर्स कम कर देते हैं एंड फिर यहाँ से हम उसको धीरे धीरे बढ़ाना चालू करेंगे। ओके, यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की। ये थोड़ा ज़्यादा कम हो गया। अब मैं हल्की सी वॉल्यूम रिवर्ब की बढ़ा रहा हूँ। इसमें हम काफ़ी कुछ करेंगे, पर एक रिवर्ब समझने के लिए आई थिंक थोड़ा सा मैं डेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस हल्का बढ़ा सकता हूँ। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। अभी के लिए डिसेंट है, इस पे हम और काम करेंगे। बट अब ये जो एक छोटी मोटी ट्रिक है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये बहुत काम आती है। अब ये रिवर्ब के बाद है ना, हम एक EQ ऐड कर देंगे। ये हम क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज जब हम रिवर्ब दे रहे हैं, उस वजह से क्या होता है, ये लोअर फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा मडी कर देता है, तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स है ना क्लटर्ड साउंड करते हैं। ओवरऑल सॉन्ग मडी साउंड करता है, क्लटर्ड साउंड करता है। तो मैं इसमें एक लो कट कर देता हूँ, राइट? और मैं चाहूँगा कि जहाँ मेरा मेन वोकल रेंज है ना, मैं रिवर्ब वहीं तक लिमिटेड रखूँ, वहीं तक सीमित रखूँ। तो एक लो कट भी कर देते हैं, एक हाई कट भी कर देते हैं। बिकॉज इस सॉन्ग में इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी भी कवर कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये वोकल का रिवर्ब उस हाई फ्रीक्वेंसी को भी डिस्टर्ब करे या मडी करे। और ये आपका हर सॉन्ग के प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ये इस EQ को आप चेंज कर सकते हो, कैसे मडी कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है। बट एक ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आप इसको लगभग यहाँ तक कट कर दीजिए। ये हमारी वोकल रेंज है मेजरली। तो अभी सुनते हैं हम। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में। हाँ, अब आप जैसे कि देख सकते हो, मुझे लग रहा है कि ये EQ करने के बाद थोड़ा रिवर्ब कम हो चुका है। तो मैं रिवर्ब का डिस्टेंस हल्का सा बढ़ा देता हूँ, रिवर्ब की डेंसिटी भी हल्की सी बढ़ा देता हूँ और साइज़ भी। DK मुझे ठीक लग रहा है। ओके, एक बार फिर से सुनते हैं। बहकता है सर्दी की रातों में तुम सोए रहे। अब ज़्यादा हो गया रिवर्ब, डिस्टेंस कम कर देते हैं, DK भी कम कर देते हैं। अभी के लिए ये रहने देते हैं। अब जो दूसरी ट्रिक है या टेक्निक है, रादर ट्रिक नहीं कह सकते इसको, वो है कि हम यहाँ एक कंप्रेसर ऐड करेंगे। अब यहाँ कंप्रेसर क्यों ऐड करेंगे,
यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट साइड चेनिंग का। ज़्यादा इसको कोई बड़ा मैजिकल टर्म नहीं है, मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। ये आप साइड चेन देख सकते हो, यहाँ पे इंटरनल की जगह जाइए, ऑडियो में वोकल्स सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। बेसिकली अब होगा क्या, जब भी आपका वोकल सिग्नल आपके थ्रेशोल्ड सेट थ्रेशोल्ड सिग्नल से बढ़ेगा, तब ये रिवर्ब वाले चैनल को थोड़ा कम कर देगा। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम यूजुअली चाहते हैं कि जब हम गा रहे हैं तो वो वोकल के लिरिक्स क्लियर हो, क्लैरिटी हो, वो रिवर्ब की वजह से मडी साउंड ना करे। तो जब भी वोकल फ्रंट स्टेज लेता है तो रिवर्ब थोड़ा डक हो जाता है, थोड़ा बैठ जाता है। इसको हम साइड चेनिंग कहते हैं। ये यूजुअली किक और बेस और ऐसे सब चीज़ों को मिक्स या बराबर से जेल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक बार एक जो प्रीसेट है उस पे हम काम करके देखते हैं। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है। तो अभी आपने जैसे देखा, कंप्रेसर ऐड करने से जैसे ही वोकल्स आते हैं रिवर्ब थोड़ा कम हो जाता है, और वोकल्स जैसे ही चले जाते हैं वो रिवर्ब वापस उठ के आता है। तो इस तरह से हम रिवर्ब को मेंटेन भी करते हैं एंड एट द सेम टाइम उसको हम वोकल्स को क्लाउड करने नहीं देते। तो ये एक टेक्निक है। यहाँ मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ सो दैट ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने, आपको समझ में आए। और जैसा कि मैं कहता हूँ, ये हमेशा एक दो बार ट्वीक होगा एज पर द सॉन्ग्स रिक्वायरमेंट, और इसको हम वापस विजिट करेंगे बिकॉज वन टाइम में मिक्स कभी भी परफेक्ट नहीं होता। मिक्स कभी भी परफेक्ट होता नहीं वैसे, बट फर्स्ट शॉट में तो नहीं होता। एक आपको आइडिया आ जाता है उसमें, एंड देन हम उसमें ट्वीक्स करते हैं और उसको और धीरे धीरे रिफाइन करते हैं और बेटर करते जाते हैं। बट ये आपको रिवर्ब का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। अब हम सेम वे में डीले भी करेंगे, ओके। तो वापस जैसे मैंने कहा, एक बस बना रहा हूँ मैं, बस 2। यहाँ बस 2 लोड हो गया। यहाँ पे मैं प्लग इन डालूँगा डीले का। मैं टेप डीले डालना चाहता हूँ बिकॉज उससे एक हल्का सा सैचुरेशन भी आता है। एंड अगेन इसको हम फुल सेंड कर देते हैं पहले, राइट। एंड अभी इनिशियली डीले थोड़ा आपको ज़्यादा सुनाई देगा, उसको हम फिर धीरे धीरे कम करते जाएंगे, राइट। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे। ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, और मैं इतने रेपिटेशंस चाहता नहीं हूँ। तो रेपिटेशंस कम करने के लिए रादर उसकी फ्रीक्वेंसी हम फास्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो डिले टाइम है या ये नोट है, इसको हम कम करके देख सकते हैं। अब डिले जितने ज़्यादा इंटरवल के बाद आएगा, टाइम इंटरवल के बाद, उतना आपका वोकल्स आगे निकल गया होगा और प्रीवियस जो आपने वोकल गाया उसका डिले इंटरफेयर करेगा, वो हम नहीं चाहते। तो मैं यहाँ इसके टाइम सिग्नेचर को थोड़ा कम कर देता हूँ। एक बार सुनते हैं। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे। राइट,
जैसे आपने देखा अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जो जितने रेपिटेशंस है वो लेट नहीं आ रहे, जल्दी आ रहे हैं। इट्स जस्ट दैट बिकॉज उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो इंटरफेयर कर रहा है, तो मैं यहाँ से इसकी वॉल्यूम कम कर देता हूँ। अब सुनते हैं। यूं ही बरस बरस काली घटा बरस। अभी भी बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको 1/16 कर सकता हूँ। बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। अब मैंने वॉल्यूम तो कम किया ही, मैंने यहाँ से सेंड्स भी कम कर दिया। मैं सेंड्स भी एडजस्ट कर सकता हूँ कि मेरा मेन ड्राई वोकल कितना जा रहा है, मैं उसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ। बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे सफर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। अभी आप जैसा कि देख सकते हो मैं साइमल्टेनियसली रिवर्ब को भी एडजस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज डीले आने के बाद आपका वोकल वापस अलग साउंड करेगा, तो आपको आइडिया आएगा कि अच्छा रिवर्ब शायद मैंने पहले कम रखा था या ज़्यादा रखा था। तो ये रिवर्ब और डीले हाथों हाथ आप चलते हैं, इसको आपको एडजस्ट करना है ऑन द गो, एंड इस हिसाब से आप दोनों को एक अच्छे लेवल पे लेके आके ओवरऑल वो पूरे ट्रैक के साथ कैसा साउंड कर रहा है, ज़्यादा इंटरफियर तो नहीं कर रहा, आप ये चीज़ें कर सकते हो। अगेन इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि डीले को भी मैं अगर चाहूँ कि मैं वहाँ पे EQ देना चाहता हूँ, राइट, सेम प्रोसेस मैं डीले के भी साथ यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने रिवर्ब के साथ किया था। इसको फिर भी मैं थोड़ा ओपन रख सकता हूँ बिकॉज ये जस्ट रेपिटेशंस है, एंड मैं चाहूँ तो इसको भी कंप्रेसर दे सकता हूँ, पर अभी के लिए मैं वो नहीं करूँगा। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे सफर में। जरा जरा महकता है। अब आप देख सकते हो कि ये एक वोकल्स को कितना नेचुरल फील दे रहा है। इसको हम एक बार वापस सुन सकते हैं वो रिवर्ब और डीले को ऑफ करके, और ये जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था दैट ये काफ़ी रिकमेंडेड है। आपने जो भी प्लगइन लगाया है वो प्रोसेसिंग करने के बाद आप उसको सुनने के लिए ऑफ़ कीजिए, ऑन कीजिए, ऑफ़ कीजिए, ऑन कीजिए, डिफरेंस समझिए। अगर जेन्युइनली उससे कुछ डिफरेंस ऐड हो रहा है तो उसे रखिए, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसका जजमेंट आपको ऑन द गो लेना है। तो एक बार वापस सुन लेते हैं। मैं यहाँ से सिर्फ बस ऑन ऑफ कर दूंगा तो उसको सेंड होना ही बंद हो जाएगा। सो दैट्स एज गुड एज स्विचिंग ऑफ द प्लगइन, राइट। एक बार सुन लेते हैं। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे सफर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासी, मुझे भर
सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा। तो जैसा कि आपने देखा, रिवर्ब और डिले ऑन ऑफ करने पे ये उसको एक जो नेचुरल फील है वो रिवर्ब और डिले ऑन करने पे आ रही है, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आपको तुरंत दिख के आए कि अरे ये सडनली वोकल्स को क्या हो गया। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन में जो हम नुआंसेस कहते हैं, सटलिटी, जो एकदम माइन्यूट चीज़ें हैं, पूरा गेम, पूरी ब्यूटी उसी में है। बिकॉज बहुत बार जब हम ज़्यादा उसको करते हैं तो सुनने में इंडिविजुअली बहुत अच्छा लगता है कि वाह वाह क्या वोकल्स है, क्या रिवर्ब आया है, बट ओवरऑल सॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत चीज़ों को दबा देता है। तो यहाँ पे हमें बहुत सटल वे में काम करना है, इस तरीके से कि सब एक साथ ग्लू होके, मिक्स अच्छे से होके काम कर रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हमें दे रहे हैं। तो ऐसे हम रिवर्ब और डिले कर सकते हैं, और इसको मैं ऑफ कोर्स ऑन द गो और ट्वीक करते जाऊंगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो गाइस। आई होप आपको इसमें से ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।